हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सिलोगिज्म के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस किए थे, तो आज मैं सिलोगिज्म का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, जो कि हमारा कौन सा केस होता है, आइदर और केस। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक से रूल्स है, पहले मैं आपको वो समझा दूँ, फिर उसके बाद क्या करूँगा, मैं इसके एग्जाम्पल्स लेकर आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आइदर और केस को। देखो, आइदर और केस हमारा कब वैलिड होता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, हमारे पास दोनों कंक्लूजन्स कैसे होने चाहिए, फॉल्स। सेकंड कंडीशन है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसा होना चाहिए, सेम। ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर सम कंक्लूजन है हमारे पास, सम ए इज बी। ठीक है, सम ए इज बी एक कंक्लूजन दिया हुआ है मेरे को। अच्छा, दूसरी जगह यहां पर क्या दिया हुआ है, दूसरा कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, नो ए इज बी। ठीक है, दो कंक्लूजन्स मेरे को गिवन है। एक कंक्लूजन क्या है मेरे पास, सम ए इज बी, और सेकंड कंक्लूजन क्या है, नो ए इज बी। तो जो पहली कंडीशन है, बोथ कंक्लूजन फॉल्स, इसका मतलब क्या है हमारे पास कि ये जो कंक्लूजन ये क्या फॉलो नहीं करना चाहिए। फॉल्स का मतलब ये फॉलो ना करे, और सेकंड कंक्लूजन भी कैसा, ये फॉलो ना करे। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई हमारी। सेकंड कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। अब इसका क्या मीनिंग है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने का। अब यहां पे देखो, यहां पे ए है सब्जेक्ट ए, और यहां पे बी है प्रेडिकेट। मतलब ये जो दो नेम होंगे ना हमारे पास, जैसे यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, तो सेकंड कंक्लूजन में भी ए और बी ही होने चाहिए। अगर यहाँ पे मैं सी लिख दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर सी लिख दूं और ये कंक्लूजन कैसा हो, फॉल्स हो, तो ये आइदर और केस नहीं बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो, बोथ कंक्लूजन फॉल्स, एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो दो नेम होंगे हमारे पास, वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ए और बी है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए, इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन आपको पता चल गई। अब थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, थर्ड कंडीशन ये है। थर्ड कंडीशन के अंदर क्या है, इन तीनों में से कोई एक फॉल होना चाहिए। अब जैसे ये यहाँ पे क्या है, ऑल और सम नॉट, मतलब क्या कहने का कि जो हमारे पास कंक्लूजन्स की स्टेटमेंट होगी, जैसे ये मेरे पास एक कंक्लूजन है और ये सेकंड कंक्लूजन है, तो किसी इन तीनों में से कोई एक पेयर यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। अब वो क्या मीनिंग हो गया कहने का, जैसे यहाँ पे ऑल और सम नॉट है, ठीक है, तो एक कंक्लूजन में ऑल होना चाहिए और दूसरे कंक्लूजन में सम नॉट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। अच्छा, सेकंड कंडीशन, सेकंड क्या है, सेकंड पेयर किसका होना चाहिए, सम या सम नॉट का। अब यहाँ पे देख लो, सम का तो है, लेकिन सम नॉट का कोई रिलेशन यहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा। अब थर्ड कंडीशन क्या है, सम और नो का केस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हमें सम भी दिख रहा है और या दूसरी कंक्लूजन में क्या दिख रहा है, मुझे नो दिख रहा है। तो हमारी इन तीन में से कोई भी एक पेयर हमें कंक्लूजन्स में दिखना चाहिए। और आइदर और केस हमेशा दो स्टेटमेंट के बीच में ही होता है। आइदर का मीनिंग क्या होता है, या तो पहला या तो दूसरा, यही होता है ना। तो आइदर का जो केस होता है वो दो कंक्लूजन्स के बीच में ही होता है। अब इन तीन में से एक पेयर होना चाहिए। अब इस जो मैंने जिन कंक्लूजन की एग्जाम्पल ली है, वहां पर सम और नो का पेयर मेरे को दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आइदर और केस वैलिड हो सकता है। और वैलिड कब होगा, जब ये तीनों जो कंडीशंस है ये क्या करेंगी, यहाँ पे अप्लाई होंगी। ठीक है, अब देख ले, तो मैं यहाँ पे मान लो, सपोज कर लो मेरे को कोई स्टेटमेंट से मैंने उसकी डायग्राम बना दी, उसके बाद कंक्लूजन का पहले स्टेटमेंट सम ए इज बी। अब सम ए इज बी अगर मैं डायग्राम के साथ मैच करूंगा तो वो क्या आएगा, अगर फॉल्स आएगा ये, ठीक है, तो एक कंडीशन मेरी फॉलो करेगी। अच्छा, सेकंड कंक्लूजन भी मेरा क्या आएगा, फॉल्स आएगा, तो क्या मेरी पहली कंडीशन जो है वो वैलिड हो गई। अब सेकंड कंडीशन को देखना, सेकंड कंडीशन क्या बताई मैंने आपको, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। तो मैं इस स्टेटमेंट में देखता हूँ कि क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों स्टेटमेंट्स में सेम है। जी हाँ, सेम है यहाँ पे। तो ये क्या है, ए, यहाँ पे क्या है बी, तो यहाँ भी क्या है ए और यहाँ पे क्या है बी। इसका मतलब हमारी सेकंड कंडीशन भी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। अब थर्ड कंडीशन क्या देखनी है हमने, कि इन तीन में से कोई एक पेयर हमें दिखना चाहिए। अब इन तीन में से देखो, एक पेयर यहाँ पे या तो ऑल सम नॉट को, या सम नॉट को, या फिर सम और नो का हो। तो यहाँ पे मुझे किसका रिलेशन, यहाँ पे कौन सा पेयर दिखना, मुझे सम और नो का। जब ये तीनों कंडीशंस
वैलिड हो जाते हैं या फॉलो करते हैं किसी कंक्लूजन में, तो जो मेरा रिजल्ट आता है वो क्या आता है मेरे पास, आइदर 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, हमें 4 या 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं किसी भी एग्जाम में। तो एक ऑप्शन होता है ओनली 1 फॉलोज, सेकंड ऑप्शन होता है ओनली 2 फॉलोज, थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास बोथ 1 and 2 फॉलोज, फोर्थ ऑप्शन होता है हमारे पास नाइदर 1 और 2 फॉलोज, एक और ऑप्शन आता है हमारे पास आइदर 1 और 2 फॉलोज। अगर 3 कंक्लूजन है तो आइदर 1 और 3 फॉलोज भी हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये 3 स्टेटमेंट्स को याद रखना है। दोनों कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, अच्छा, और सेकंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, और इन 3 पेयर में से कोई एक पेयर हमें दिखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आइदर और केस का बेसिक। अब अगर आप इसको याद रखोगे, कोई आइदर और केस का कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लेके, मिक्स एग्जांपल्स हैं, ये नहीं सभी आइदर और केस के, मिक्स एग्जांपल्स हैं। ठीक है, थोड़े से मैंने अब क्वेश्चंस को क्या करो, जैसे जैसे हमारा नेक्स्ट वीडियो आती जाएगी तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाता जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको अच्छा मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ पहले आइदर और केस की। जैसे मान लो मेरे पास, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मेरे पास स्टेटमेंट्स क्या गिवन है, एक स्टेटमेंट मेरे को क्या दी है, सम ए इज बी। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया मुझे, सम बी इज सी। ठीक है, आइदर और केस की एक सिंपल सी एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं मैं। एक स्टेटमेंट है सम ए इज बी, सेकंड स्टेटमेंट है सम बी इज ए। अच्छा, कंक्लूजन क्या दे दिए मुझे, पहला क्या दे दिया, सम ए इज सी, सेकंड इज नो ए इज सी। ठीक है, स्टेटमेंट दे दी मुझे 2 और 2 क्या दे दिए, कंक्लूजन दे दिए। अब मुझे पहले क्या करना होगा, इस जो स्टेटमेंट दिए इनका क्या करना होगा, इनकी डायग्राम बनानी होगी। तो मैं बना लेता हूं यहाँ पे डायग्राम। ठीक है, तो मैं इनको मिटा देता हूं। सम ए इज बी, सम ए इज बी की डायग्राम कैसे बनेगी, कुछ ऐसे, सम ए इज बी। ठीक है, वैसे ही सेकंड क्या स्टेटमेंट है, सम बी इज सी, सम बी इज सी। तो ये डायग्राम बन गई मेरे पास स्टेटमेंट जो गिवन थी। अब एक एक करके कंक्लूजन्स को देखते जाते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, सम ए इज सी। मैंने क्या बोला था कि डायग्राम में देखना, जो दिख रहा होगा वो फॉलो करेगा, जो नहीं दिख रहा होगा वो फॉलो नहीं करेगा। अब सम ए इज सी बोला हुआ मुझे, तो देखो सम ए इज सी, सम ए इज सी की डायग्राम कुछ कैसे बनती है मेरे पास, कुछ ऐसे करके। ठीक है, ए और सी के बीच में कुछ पोर्शन क्या होता है मेरे पास, कॉमन होता है। तो ये अब देखो यहाँ पे डायग्राम में कुछ ऐसा दिख रहा है, ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इनडायरेक्ट हो सकता है कुछ भी, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन मुझे कुछ नहीं दिख रहा। और जब डायरेक्ट रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा तो मैंने क्या बोला था, वो कंक्लूजन क्या करेगा, नॉट फॉलोज, वो फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन कैसा होगा, वो फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, सेकंड देख लेते हैं, नो ए इज सी। नो ए इज सी की डायग्राम कैसे बनती है, यहाँ पे ए रहा, यहाँ पे सी रहा, इन दोनों के बीच में ब्रिज बना दी जिसके ऊपर क्रॉस कर दिया। अब नो ए इज सी की डायग्राम ऐसे बनेगी। अब जो स्टेटमेंट्स की डायग्राम बनी है, क्या इसमें ए और सी का कुछ ऐसा रिलेशन दिख रहा है, देखो ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, दूर दूर तो है लेकिन इनके बीच में कोई ब्रिज तो नहीं है। ठीक है, और जब ऐसा मुझे नहीं दिख रहा, रिलेशन मुझे डिफाइंड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगी, दो कंक्लूजन क्या होगा मेरा, फॉल्स होगा। ठीक, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या होंगे, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, नाइदर 1 और 2, बोथ 1 and 2, और एक और होगा आइदर और। तो आपने नाइदर 1 और 2 को टिक नहीं करना है, आपने क्या देखना, आइदर और केस की जो कंडीशंस मैंने अभी करवाई आपको। तो पहली कंडीशन क्या थी, दोनों केस जो है हमारे पास, दोनों कंक्लूजन क्या से होने चाहिए, फॉल्स। ठीक है, पहली कंडीशन फॉलो कर गई। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। अब देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी ए और यहाँ भी सी है, तो सेकंड भी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ठीक है, सेकंड क्या थी मेरे पास, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। थर्ड क्या थी, इन 3 में से कोई एक पेयर मुझे दिखना चाहिए। अब इन 3 में से देखो कौन सा पेयर है, सम
और नो का, यहाँ पे है ना सम और नो का, है ना। तो इसका मतलब ये भी फॉलो कर रही है, थर्ड कंडीशन भी फॉलो कर रही है। इसका मतलब इसका जो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जो फिफ्थ ऑप्शन होगा, आइदर वन और टू फॉलोज। ठीक है, ये फिफ्थ ऑप्शन होगा, आइदर वन और टू फॉलोज। तो ये केस क्लियर हुआ आपको। देखो ये जो तीन कंडीशंस है ना हमारे पास, इसमें एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, यहाँ भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। देखो एक केस हमारे पास और बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो कौन सा केस होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं मिटा के। तो वो केस कौन सा होता है मेरे पास, देखो ये एक हो गया ऑल और एक नो, ये भी एक पेयर होता है। यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट और ये कैसी होगी, नेगेटिव स्टेटमेंट। लेकिन इस केस में हमारे पास आइदर और केस नहीं होता। तो ये ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए ऑल और नो का, नो कंक्लूजन जो ऑल और नो का पेयर दे दिया होता है, लेकिन ये हमारे पास आइदर और केस नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये था मेरे पास कुछ आइदर और केस का बेसिक सा पार्ट। अब मैं करता हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स पढ़िए। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, नो रेडियो इज अ बुलेट। ठीक है, नो रेडियो इज अ बुलेट। तो नो की डायग्राम कैसे बनती है, नो रेडियो, यहां पे रेडियो बना देता हूं, इज अ बुलेट। नो का कुछ ऐसे रिलेशन होता है, ठीक है। नो होली इज अ बुलेट, नो होली और बुलेट, होली और बुलेट के बीच में भी कैसा रिलेशन है, नो का, यहां भी क्रॉस, यहां भी क्रॉस कर दिया। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, सम होली और फूड्स, सम होली और फूड, सम की डायग्राम कैसे बनती है, होली, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये थी मेरी इसकी स्टेटमेंट की डायग्राम। ठीक है, सिंपल से बेसिक्स फॉलो करते जाइए, डायग्राम अपने आप बन जाएगी। अब वही कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं, नो रेडियो इज अ हॉली। ठीक है, देखो यहाँ पे नो रेडियो इज ए हॉली, तो नो रेडियो इज ए हॉली का डायग्राम कैसे बनेगा, नो रेडियो इज ए हॉली, कुछ ऐसा। तो देखो कोई डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है मुझे, होली यहाँ पे है, रेडियो यहाँ पे है, तो क्या मुझे कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन, ये बीच में बुलेट आ गया, ये नहीं है कि यहाँ से ब्रिज बन रहा है यहाँ पे भी जाएगा, नहीं, हमें डायरेक्ट रिलेशन चाहिए। तो डायरेक्ट तो नहीं है ना, बीच में बुलेट आ गया, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या करेगा, नॉट फॉलोज, ये फॉलो नहीं करेगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, सम फूड्स आर नॉट बुलेट्स। सम फूड्स आर नॉट बुलेट्स का डायग्राम, सम फूड्स आर नॉट बुलेट, मतलब कुछ इसका पार्ट बुलेट नहीं होगा, है ना। तो देख लो, फूड्स, ये रहा फूड्स, ये रहा बुलेट। अब फूड्स का कुछ पार्ट देखो, ये क्या है, ये जो एरिया, ये क्या है, फूड का भी पार्ट है। ठीक है, फूड के सर्कल के अंदर आ रहा है, तो ये फूड का भी पार्ट हो गया। तो ये देखो, इसके और इसके बीच में, बुलेट के बीच में नो का रिलेशन है। देखो ये रहा कुछ फूड का पोर्शन, ये जो पोर्शन बनाया था मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, कुछ पोर्शन बनाना है ना, तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, कुछ पोर्शन बुलेट नहीं है। तो ये दिख रहा है ना हमें, ये फूड का पोर्शन ये इसके साथ इस सर्कल के अंदर है, तो ये बुलेट का पार्ट नहीं है। तो ये कंक्लूजन क्या करेगा, फॉलो करेगा, इसलिए इसको क्या कर देता हूँ मैं, टिक कर देता हूँ। अब मेरे पास थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऑल फूड्स आर डेफिनेटली नॉट हॉलो। अब देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा, एट लीस्ट, एट मोस्ट, समटाइम्स, फ्यू। तो वो मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको वैसे वैसे उनके मीनिंग्स बताता रहूँगा। अब ऑल फूड्स आर डेफिनेटली नॉट हॉलो, डेफिनेटली का मतलब क्या होता है, श्योर है, बिल्कुल श्योर है, वो चीज़ होगी। अब ऑल फूड्स आर डेफिनेटली नॉट हॉलो, मतलब ऑल फूड्स, सभी के सभी फूड, ऐसे हो गए सभी फूड बना दूंगे, सभी फूड हॉली नहीं है। डेफिनेटली मतलब श्योर है, वो हॉली नहीं है। इसका मतलब नो का रिलेशन हो गया ये। ठीक है, ये किसका रिलेशन है मेरे पास, यहाँ पे लिख दूंगा, ये किसका रिलेशन है, नो का रिलेशन। ठीक है, समझने की कोशिश करो कंक्लूजन को। ऑल फूड्स, सभी फूड बना दिए मैंने, आर डेफिनेटली नॉट हॉली। डेफिनेटली मतलब श्योरिटी से बोल रहा है कि वो हॉली नहीं होंगे, मतलब नो फूड इज हॉली। ये कुछ ऐसा रिलेशन बन जाएगा। अब देखो फूड और हॉली के बीच में, फूड यहाँ पे, हॉली बीच में, कुछ ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मैंने आपको वही बताया सिलोगिज्म के दो बेसिक से रूल, जो जहाँ पे रिलेशन मुझे
डिफाइंड लग रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन मुझे दिख रहा है, तो वहाँ पे मैं फॉलो करवाऊंगा, जहाँ पे नहीं दिख रहा वहाँ पे मैं अनफॉलो करवाऊंगा। तो उसी वजह से थर्ड कंक्लूजन भी क्या करेगा हमारा, नॉट फॉलोज। ठीक है, तो जो ऑप्शन आएंगे हम किसको टिक करेंगे, ओनली सेकंड फॉलोज को। ठीक है, आइदर और केस तो आया ही नहीं कहीं पे। आइदर और केस कहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे दो, पहली कंडीशन क्या थी, दोनों कंक्लूजन फॉल्स है, लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखो सेम है क्या, यहाँ पे रेडियो, यहाँ पे हॉली है, यहाँ पे हॉली है लेकिन यहाँ पे फूड्स है, तो आइदर और केस नहीं लग सकता यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, नो एप्पल इज रशिया, मतलब कोई भी एप्पल रशिया नहीं है। तो ये सेकंड यहाँ पे कर लेता हूँ, नो एप्पल इज रशिया, यहाँ पे एप्पल बना देता हूँ, नो का रिलेशन है तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, सम रशिया और एम आई। सम रशिया और एम आई मतलब रशिया और एम आई के बीच में सम का रिलेशन बन गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, सम एम आई आर इंडिया, सम एम आई आर इंडिया, सम का रिलेशन है ना, सम की ऐसी डायग्राम बनती है। ठीक है, अब कंक्लूजन को एक एक करके पढ़ते जाइए। सम एम आई आर नॉट एप्पल, सम एम आई आर नॉट एप्पल, इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, सम एम आई आर सॉरी सम एम आई, मतलब इसका कुछ पोर्शन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वो क्या होगा, एप्पल नहीं होगा, ऐसे ही हुआ ना। देखो एम आई यहाँ पे है और एप्पल यहाँ पे है, लेकिन एम आई का कुछ पोर्शन ये है ना, देखो रशिया के अंदर आ रहा है, उससे अभी मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी ये जो एम आई का कुछ एरिया जो है वो यहाँ पे तो लाई कर रहा है ना, तो और ये एरिया कैसे है, एप्पल के साथ किसका रिलेशन बना रहा है, नो का रिलेशन बना रहा है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, टिक कर दूंगा। अच्छा, सेकंड कंक्लूजन क्या है मेरे पास, ऑल एम आई आर इंडिया। देखिए ऑल एम आई आर इंडिया, ऑल एम आई आर इंडिया की कैसे डायग्राम बनेगी, ऑल एम आई, ये एम आई का सर्कल। ठीक है, तो सभी का सभी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इंडिया के अंदर आना चाहिए ना। तो देखो डायरेक्ट रिलेशन कुछ दिख रहा है ऐसा नहीं, सम का रिलेशन दिख रहा है ना, तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, नॉट फॉलोज। आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था कि सिर्फ दो रूल हैं सिलोगिज्म के, एक जो डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है वो देखिए, दिख रहा है तो टिक कीजिए, नहीं दिख रहा तो क्रॉस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो यहाँ भी आइदर और केस कहीं पे नहीं लगा सकते, क्यों, एक स्टेटमेंट फॉलो करिए, एक स्टेटमेंट अनफॉलो करिए, तो यहाँ भी आइदर और केस हम नहीं लगा सकते। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रही है अगले क्वेश्चन में, ए एंड बी इज इन पैसिफिक। ठीक है, यहाँ पे देखो अब ना तो ऑल लिखा हुआ है, ना तो सम लिखा हुआ है, और ना ही सम नॉट, कुछ भी नहीं दिया हुआ। क्या लिखा हुआ, सिर्फ ए एंड बी इज इन पैसिफिक। तो स्टेटमेंट का मीनिंग देखा जाए तो स्टेटमेंट क्या बोल रही है, जो ए और बी है ना वो कहाँ पे, पैसिफिक में है। मतलब ए और बी पैसिफिक में, इसका क्या मतलब होगा, कुछ ए यहाँ पे बना लेता हूँ, कुछ बी यहाँ पे बना लेता हूँ, तो ये किसके अंदर आ रहे हैं, सभी कहाँ पे, पैसिफिक के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एक नई चीज सीखने को मिल रही है कि यहाँ पे नो सम ऑल कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे कहाँ पे आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट का मीनिंग समझिए, स्टेटमेंट का मीनिंग समझ जाओगे तो पता चल जाएगा डायग्राम कैसे बनानी है। जैसे यहाँ पे डेफिनेटली था, एक मीनिंग हमें यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, ए एंड बी इज इन पैसिफिक, तो ए और बी कहाँ पे बना दिए, पैसिफिक में बना दिए। सम पैसिफिक इज रिम, सम पैसिफिक इज रिम, कुछ ऐसा रिलेशन होगा, आर आई एम, तो ये पोर्शन के बीच में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब कंक्लूजन को पढ़ते हैं। सम ए इज बी, सम ए इज बी की डायग्राम कुछ ऐसी, सम ए इज बी। देखो यहाँ पे सम ए और बी के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। सेकंड क्या है, सम बी इज रिम, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, सम बी इज रिम, तो बी और रिम के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है, तो बी यहाँ पे है, रिम यहाँ पे है,
तो बी और रिम के बीच में कोई ऐसा रिलेशन है नहीं है ना, तो ये भी क्या करेगा, अनफॉलो। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन पढ़ लीजिए, नो बी इज ए। यहां पे बना लेता हूं, नो बी इज ए। ठीक है, कोई भी बी क्या ए नहीं है। अब कोई भी बी ए नहीं है, यहां पे देख लो बी और ए के बीच में, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, ब्रिज है कोई यहाँ पे, ब्रिज को तो क्रॉस है नहीं है ना, इसको तो ये भी क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पे तीनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे। देखो अब यहाँ पे एक कंडीशन और हो सकती है, आइदर और वाली। ठीक है, वो कैसे दिखेगी, देखो दो स्टेटमेंट कोई देख लूँ यहाँ पे। अब जैसे इन दोनों को देख लेता हूँ मैं, तो पहले तो यहाँ पे सम है पॉजिटिव स्टेटमेंट और यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये तो फॉलो नहीं करता। और सेकंड, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे क्या बी और रिम है, ए नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में आइदर और केस नहीं बन सकता। अच्छा, सेकंड क्या है, सम बी इज रिम और नो बी इज ए। तो यहाँ भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग अलग है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे रिम है, तो यहाँ भी आइदर और केस नहीं लग सकता। अब बच गए फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट थर्ड में देखो ए, पहले तो दोनों फॉल्स हैं, ये तो हमें दिख ही रहा है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है यहाँ पे, ए और बी, यहाँ पे क्या है, बी और ए, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है ना। एक कंडीशन तो फॉलो हो गई है, दोनों कंक्लूजन हमारे फॉल्स हैं। सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो गई हमारे पास, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे हैं, सेम है। अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि वो जो तीन कंडीशंस करवाई थी उनमें से एक पेयर को ही फॉलो होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सम है और यहाँ पे नो है, तो सम नो वाला जो पेयर था वो यहाँ पे फॉलो करे ना। तो अब तीनों कंडीशंस फॉलो हो गई आइदर वाली, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, आइदर 1 और 3, 1 और 3, सेकंड नहीं है 3 है, आइदर 1 और 3 फॉलोज। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ आइदर और केस के जो बेसिक से इसका पार्ट था। तो जो कंडीशन थी इसकी वो मैंने आपको बता दी। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी वाला केस ले आएंगे और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस लाएंगे। क्वेश्चंस जो होंगे वो मिक्स होंगे, सिंपल सिलोगिज्म के भी होंगे, आइदर और केस के भी होंगे और पॉसिबिलिटी के भी होंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।